गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस ही नहीं दिया गया है, तो यहाँ इस सम्स को हम अलग तरह से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा यहाँ इंफॉर्मेशन एसपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का है। अगर हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 आइटम्स है। इस 4 आइटम्स में से 3 आइटम होना चाहिए, तभी हम 4th आइटम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है, ना ही प्रॉफिट है, लॉस है, ना ही सीपी है। तो सिर्फ हमारे पास 2 आइटम्स की इंफॉर्मेशन है। तो जब भी हमें सीपी फाइंड आउट करने को कहे तो हमें एजम्पशन पर चलना होगा। Assume cost price is 100 and using unitary method find the actual cost price। तो बच्चों क्वेश्चन है, पेन की सेलिंग प्राइस है 96, प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो कॉस्ट प्राइस क्या? तो हमें अजम्पशन पर चलना होगा। अजम्पशन मतलब कॉस्ट प्राइस को हमें हाल फिलहाल 100 लेना होगा। सो लिखेंगे हम पहला स्टेप, लेट अस अज्यूम कॉस्ट प्राइस टू बी 100। सो कॉस्ट प्राइस 100 हुआ। तो अब अगर कॉस्ट प्राइस 100 हुआ तो अभी सेलिंग प्राइस पे ध्यान मत दीजिए, आपको तो फॉर्मूला पता है। अगर हमने कॉस्ट प्राइस को 100 लिया और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है तो हम प्रॉफिट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात बच्चों, जब भी हम कॉस्ट प्राइस 100 लेंगे ना, तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा ना वही हमारा प्रॉफिट होगा। जो भी यहाँ 10 होगा 10% तो प्रॉफिट 10 ही होगा, यहाँ 15 होगा तो यहाँ प्रॉफिट 15 ही आएगा। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बरोबर। अब यहाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है 20, सो हम परसेंटेज की जगह 20 लिखेंगे। पी हमें पता नहीं और सीपी को हम ले रहे हैं 100 क्योंकि हमने अज्यूम किया है, मतलब मानकर चलते हैं पेन का अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो, और ये इंटू 100 की जगह इंटू 100, तो ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। तो देखिए पी क्या आ रहा है, प्रॉफिट 20 ही आ रहा है। इसलिए मैं कह रही थी जब भी हम कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करेंगे तो वो 100 इस 100 से कैंसिल होने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा 20% यहाँ है, वही हमारा प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो अभी हमें प्रॉफिट पता चल गया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में जहां प्रॉफिट और सीपी है ना, इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ सीपी भी हमने अज्यूम किया है और अब हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। तो सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, माइनस कॉस्ट प्राइस को हमने अज्यूम किया है 100 और प्रॉफिट इस अजम्पशन पे 20 मिला है। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ बच्चों, 20, ये माइनस 100 यहाँ आ गया तो प्लस 100, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर आया ₹120। तो ये सभी एजम्पशन है, कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया 100, प्रॉफिट अज्यूम किया 20 इसके वजह से, और सेलिंग प्राइस आ रहा है हमारा 120। अब हमारा एजम्पशन खत्म हुआ। अब हमें ऐसे समझना होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर आ रहा है 120, है ना। सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है 120 जब हमने कॉस्ट प्राइस को अज्यूम 100 किया। तो जब 100 था, सेलिंग प्राइस 120 है, तो अब रियलिटी पे आ जाइए, ये रियल सेलिंग प्राइस है। तो अगर सेलिंग प्राइस के नीचे अगर सेलिंग प्राइस 96 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, समझ गए। ये था हमारा अजम्पशन। जब कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस हमें मिला 120, और सेकेंड लाइन जो है वो सम पर बेस्ड है। अगर सेलिंग प्राइस 96 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे जैसे उन्होंने कहा था। 100 इंटू 96 जो क्रॉस में है उसे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ
हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हम x मानेंगे, तो जो बच गया उससे डिवाइड करेंगे। ये दोनों क्रॉस में था तो मल्टीप्लाई किया और जो बच गया उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x। समझ गए बच्चों? क्रॉस में था मल्टीप्लाई, जो बच गया नंबर उसे डिवाइड, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, खत्म। 12 1s are 12, 8s are 96, सो 10 8s are क्या है 80, सो 80 रुपीज ही हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 80 रुपीज एक्स है और एक्स ही हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब बच्चों ये दोनों लॉस परसेंट है, तो मैं पहले टी सेट वाला सम करती हूँ क्योंकि वो भी प्रॉफिट पर ही बेस्ड है। तो अभी हमने ये किया है और एक बार करेंगे तो हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ कहा है टी सेट का कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है 1526, प्रॉफिट परसेंटेज है 9% और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने को कहा है। हमने क्या सोचा, हमें क्या टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जब भी कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो पहले तो एज्यूम कीजिए कॉस्ट प्राइस इज 100। ठीक है, एज्यूम करेंगे अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो अभी देखिए बच्चों, कॉस्ट प्राइस 100 होता तो मतलब अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया है और अभी हमारे पास 9% प्रॉफिट परसेंट भी आ गया है, तो हम प्रॉफिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा था, जब भी हम कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे तो अगर मैं इधर 100 लिखूं तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा प्रॉफिट परसेंट 9% है वही मेरा प्रॉफिट 9 आ रहा है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू P बाई CP इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट इस सम में है 9 और P और CP को मैंने 100 माना है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो मतलब प्रॉफिट मेरा 9 आ रहा है। ठीक है, सो प्रॉफिट 9, तो ये दोनों सेम ही होंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम 100 ले रहे हैं तभी, नहीं तो नहीं। हाँ, फिर अब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्मूले से। अभी तक हम अजम्पशन पर ही चल रहे हैं। हाँ बच्चों, ये सभी अजम्पशन है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया है और प्रॉफिट है 9, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, -100 इधर लेके आए तो +100, तो सेलिंग प्राइस हो गया 109 रुपीज। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 109 होगा। तो इस अजम्पशन पर हम यूनिटरी मेथड करेंगे। सो अजम्पशन क्या है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस इज 109, सो इन दिस सम सेलिंग प्राइस इज 1526। सो अब हम सम के बेस पे आ रहे हैं। इफ इन द सम द सेलिंग प्राइस इज 1526, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। सो यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया वो डिवाइड, 100 इंटू 1526 डिवाइडेड बाय 109। अब मुझे ऐसे लग रहा है ये परफेक्ट है, मतलब डिवीजन करेंगे ना तो बरोबर आंसर आएगा। देखते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा। 109 1s are 109, 3 बचा 436, 109 4s are 436, तो 109 1 टाइम्स, 109 14 टाइम्स इज 1526, सो 14 इंटू 100 इज 1400 रुपीज। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि x फाइंड आउट किया है ना हमने, दिस इज इक्वल टू x, और x क्या है, x इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस, सो वी हैव फाउंड आउट। ओके, तो अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया दो सम में, जिधर दोनों ही प्रॉफिट थे। अब हम ये सम्स करने वाले हैं जहां दोनों ही लॉस परसेंटेज है। अब बच्चों यहाँ सोफा का सेलिंग प्राइस है 70,000 और लॉस है 12.5%, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो बच्चों मैं क्या 12.5 को 12.5 ले सकती हूँ, क्योंकि 12.5 का मीनिंग ही 12.5 है। तो हम पहले हमेशा जब भी कॉस्ट प्राइस पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। अब यहाँ लॉस परसेंट दिया गया है और कॉस्ट प्राइस भी है, तो अगर लॉस परसेंट दिया है और कॉस्ट प्राइस भी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों ये फॉर्मूला कितना काम में आ रहा है, ये आप भी बाय हार्ट करके साइड में लिख दीजिए इस चैप्टर के आगे।
तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके लॉस फाइंड आउट करूंगी। अब बच्चों कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 माना है, तो ये 100 से कट हो जाएगा, तो लॉस परसेंट क्या है 12.5, मतलब लॉस भी मेरा 12.5 ही आएगा। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू 12.5 रुपीज। ठीक है, अब अभी मैं आपको ज़रूरी है क्या ये दिखाना? अगर आपको ऐसा लग रहा है मैम वो भी करके दिखा दीजिए, तो मैं करके दिखा देती हूँ। लॉस परसेंट की जगह पे 12.5, लॉस हमें पता नहीं, सीपी को हमने 100 माना, तो 100 से 100 कैंसिल, तो लॉस है 12.5। अब बच्चों यहाँ इन्वॉल्व है लॉस और सीपी, तो लॉस और सीपी ये इन्वॉल्व है, तो हमें सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूले से मिलेगा, ना कि इस फॉर्मूले से। प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो तो ये फॉर्मूला, लॉस परसेंट से लॉस फाइंड आउट करके एसपी फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला। सो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस, क्योंकि लॉस में कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होता है। अब अभी तक हम एजम्पशन पर ही चल रहे हैं बच्चों। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और लॉस 12.5 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 की जगह 100, माइनस की जगह माइनस। अब एसपी को मैं यहाँ लेके जाऊंगी और 12.5 को इधर लेके आऊंगी, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने से हमें एसपी मिलेगा, विच इज 87.5। So 87.5 rupees is selling price if cost price is 100। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं लिख देती हूँ। जब कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस निकल के आया 87.5। अब सेलिंग प्राइस 70,000 है सम के अकॉर्डिंग, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, ये तो अजम्पशन था और ये सम के ऊपर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसे जो बच गया उसे डिवाइड। सो 100 इंटू 70,000 डिवाइड बाय 87.5। बच्चों हमें पता है अगर हमें डेसिमल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे। क्यों सिर्फ एक जीरो वाला, मतलब 10? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर है, तो ऊपर एक नंबर वाला जीरो दैट इज 10 ही आएगा। तो अब हमने डेसिमल निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए मुझे ऐसा लगता है इस 70,000 को 875 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चेक करते हैं, 875 डिवाइडेड बाय 70,000। ठीक है, तो 875 इंटू 8 क्या आ रहा है, क्योंकि ये एकदम 10 के बाद आ रहा है। 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 प्लस 4 60, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 70। सो 84, 875 इंटू 8 इज 7000। सो ये जीरो हो गया रिमाइंडर। अब इस जीरो को लाएंगे तो 875 इंटू जीरो इज जीरो। सो आंसर क्या आ रहा है 80। सो 875 इंटू 1 इज 875, 875 इंटू 80 इज 70,000। अब ऊपर क्या बचा, 100 इंटू 80 इंटू 10, और हमें पता है हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 ज़ा 8 और कितने जीरोस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो हमारा कॉस्ट प्राइस है 80,000 रुपीज। अब बच्चों ये है लास्ट सम इस क्वेश्चन का। कॉस्ट प्राइस पूछा है, हम हमेशा जब भी कॉस्ट प्राइस पूछते हैं क्या करते हैं, अज्यूम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 और लॉस परसेंट जो होता है वही लॉस होगा। अभी तक हमने 3 सम किए। लॉस परसेंट, अगर मैं यहाँ लॉस परसेंट दिया है ये फॉर्मूला यूज करूं और कॉस्ट प्राइस को इधर 100 मानूं, तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो लॉस परसेंट है वही लॉस होगा। सो लॉस परसेंट अगर 13% है तो लॉस भी 13 रुपीज ही होगा। अब कॉस्ट प्राइस और लॉस के हेल्प से हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, तो सेकेंड फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू लॉस। सीपी के जगह 100, एसपी की जगह एसपी, लॉस है 13, तो मैं इस 13 को यहाँ लाऊंगी और एसपी को इधर, जिससे मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाए। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ बच्चों, 87 रुपीज। मतलब जब मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था एजम्पशन पर, तब मेरा सेलिंग प्राइस है 87 रुपीज।
तो ये मैंने अज्यूम किया। तो अब सम के हिसाब से सम सेलिंग प्राइस है 6786, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, है ना। तो अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया नंबर 87 उसको डिवाइड। ठीक है, अब देखिए 6786 को हम लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं, शायद वो 87 में जा रहा है। तो 87 7 जा करके देखते हैं, 7 7 are 49, 7 8 are 56 plus 4 609. So 87 7 are 609. हाँ, तो 87 into 7 है 609, 7 7 are 49, 7 8 are 56. तो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 18 में से 9 गया तो 9, 6 में से 0 गया तो 6, अब इस 6 को लाएंगे। 87 8 are 8 7 are 56, 8 8 are 64 plus 5 69. So 87 8 times 696, मतलब 87 ones are और 87 78 टाइम्स जा रहा है 6786 में। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 78 इंटू 100 इज इक्वल टू 78 और दो जीरोस 7800। क्वेश्चन मार्क किधर है, कॉस्ट प्राइस पे, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी कॉस्ट प्राइस दिया होगा तो हमें पूछा गया होगा तो हम हमेशा एजम्पशन मेथड फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप यूनिटरी मेथड करेंगे। थैंक यू।